नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल भारत निधि के बारे में, जिसका एम है रूरल एरियाज़ में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, फिजिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डिजिटल भारत निधि, इसकी शुरुआत किसने करी है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। एम क्या है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना इसका एम है। ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF इसे रिप्लेस करेगा। तो आपसे इससे रिलेटेड सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताओ USOF की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब यहाँ पे ये है क्या USOF? ये बेसिकली एक पूल ऑफ फंड है जिसको जनरेट किया गया है। जितने भी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर चार्ज लेवी करते हैं यूनिवर्सल सर्विसेज के लिए। कितना? 5%। तो 5% चार्ज लेवी करने के बाद जितना हमारे पास पैसा आता है, वो जो पूल ऑफ फंड है उससे बना यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। और टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स की जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उसके ऊपर ये 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी जो है ये चार्ज किया गया। और उससे फिर जो फंड बना उससे बना यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इस पैसे को फंड किया जाएगा टेलीकॉम नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए रिमोट और रूरल एरियाज़ में। टेलीकॉम एक्ट के मुताबिक जो भी टेलीकॉम कंपनीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड डिजिटल भारत निधि, ये सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। तो हमारे भारत में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। जितना भी टेलीकॉम कंपनीज से रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। यहाँ पे गवर्नमेंट जितने भी रेवेन्यूज़ को रिसीव करती है, जहाँ पे हमारे पास लोन्स हों या फिर लोन्स के ऊपर जो रीपेमेंट रिसीव होती है वो सारे भी कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। फिर गवर्नमेंट जो है वो इसी फंड से अपने एक्सपेंडिचर को इनकर करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टेड फंड को DBN में डिपॉजिट करते रहती है समय समय में। अब जो भी DBN के अंडर फंड्स कलेक्ट होते हैं उसको यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए। कैसे? एक्सेस को प्रमोट करके और टेलीकॉम सर्विसेज की डिलीवरी करके। कहाँ पे? रिमोट और अर्बन एरियाज़ में। और इसी पैसे से जो DBN में फ़ंड है उसी की मदद से रिसर्च और डेवलपमेंट जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स में, यहाँ पर भी पैसा फंड किया जाता है। कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट किया जाता है। कंसल्टेंसी असिस्टेंस को एडवाइजरी सपोर्ट भी दी जाती है ताकि कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। और ये भी कहाँ से आती है? इसी फंड से। इसके साथ साथ टेलीकॉम सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर भी इसी फंड का यूज़ किया जाता है। तो DBN को सारी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स को फंड करना पड़ता है जहाँ पर भी हमने टारगेटेड एक्सेस प्रोवाइड करनी है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, चाहे वो हो जैसे कि महिलाएं या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं, कोई दूर दराज के एरियाज़ हैं, उन्हें टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो। पर्सन विद डिसेबिलिटी और इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शंस को भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम होता है। सेंटर यहाँ पे अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि DBN इम्प्लीमेंटर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, बिडिंग लगाई जाएगी। जो सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाएगा वो जीत जाएगा और फिर वो DBN इम्प्लीमेंटर होगा। या फिर इन्विटेशन लिए जाएंगे, पर्सन जो एलिजिबल पर्सन है उसके एप्लीकेशंस ली जाएंगी और फिर वहाँ पे उनके क्रेडिट्स को देख के, उनके मेरिट्स को देख के चूज़ किया जाएगा। तो ये सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं ये कुछ चीज़ों को डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि मोडेलिटीज़ क्या हैं फंड्स प्रोवाइड करने के लिए DBN इम्प्लीमेंटर्स को, केस बाय केस बेसिस के ऊपर। और ये फुल फंडिंग के ऊपर लिमिटेड नहीं होंगे, पार्शियल फंडिंग होगी, को फंडिंग होगी, ताकि रिस्क कैपिटल को भी ध्यान में रखा जाए और मार्केट रिस्क को मिटिगेट भी किया जा सके। तो बेसिकली डिजिटल निधि जो प्रोग्राम है ये किस चीज़ के लिए है? रूरल एरियाज़ में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को बढ़ाने के लिए है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे मैंने कवर कराए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।